हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो मैं आपका टॉपिक करा रहा था अभी परसेंटेज, उसी में आगे का अगले मतलब कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसमें आगे के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और मैथ आपका वही है आर एस अग्रवाल से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, वही कराऊंगा। और एक एक टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टाइप एक मिलेगा, एक टाइप का एक क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस अलग होंगे। आप सोच रहे हो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो इतने छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो। इस सारे एग्ज़ामों में ये छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो उसी को मतलब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप लोगों ने कल वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देख के उसके बाद ही आगे आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। जैसे दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस में घूम जाते हैं, थोड़ा मतलब सोचते नहीं हैं और गलत कराते हैं जल्दी जल्दी। तो ठीक है, पहले समझना, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो पहले सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा, ए और बी का रेशियो निकालें। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो जो हमारी ए की आय है वो 11 है और बी की आय 10 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब 1/10। यहाँ क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी जो ए वाली आय है बी की आय, जो बी की हम ये मानेंगे 10% अधिक, का मतलब ये हमारी ए की हो गई, ये हमारी बी की हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमारी ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, कितनी कम है, बी ए से 1, और बट्टे में ये लगेगा ये वाला 11। गलती ज़्यादातर बच्चे यही कर देंगे कि मतलब ए की जगह बी कर देंगे, बी की जगह ये कर देंगे। तो पहले सबसे पहले बट्टे देखा करो कौन सा लगना है। तो बी की आयु ए से, तो ए का मतलब कितना हो गया हमारा 11, 11 बट्टे में आएगा हमेशा, और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, सही बट्टे में निकालेंगे तो 11×99 1/11, ये परसेंटेज में आपका आंसर होगा, ठीक है। और ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, आप जिसे देखोगे उसे टिक भी लगा दोगे, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखना, बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आते हैं एग्जामों में। जैसे ए का 60%, 60/100, ठीक है, इजगल टू बी का 3/4। तो ए और बी का रेशियो निकालना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 20 से 3 बार कट जाएगा, 20 से 5 बार कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, तो ए और बी का रेशियो सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहले ये निकालेंगे, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो सबसे पहले हम 740 का 35% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 740 35% का मतलब हो गया 5/7 हो गया, क्योंकि सीधा सीधा मैंने काट दिया 5 से, सॉरी गलत हो गया। 35% का मतलब क्या होगा, 35% का मतलब होगा 35/100, 5 से काटेंगे तो 7 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 740 इंटू 7/20, ठीक है। तो यहाँ से ये काट देंगे जीरो, ये कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 7 7 49, और 4 7 21 और 4 25, यानी 259 आ रहा है, ठीक है। ये करने पे यानी 740 का 35% 259 होगा। तो एक संख्या से 34 अधिक है, ये जो है ये 34 अधिक है, तो इसमें से 34 घटाना पड़ेगा हमें। तो 34 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 225, यानी वो संख्या होगी तो वो 225 होगी। तो ये पूछ रहा है उस संख्या का 2/5% क्या होगा। तो दो अब निकाल देंगे, यहाँ पे 225 का 2/5% निकाल देंगे हम। तो इससे ये कट जाएगा 4 45 बार, ठीक है, 45 बार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 90, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जैसे बोले उसी हिसाब से आप लैंग्वेज समझ के उसके क्वेश्चंस करते जाओगे हल, ठीक है। हमने पहले क्या किया, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है,
तो 740 का हमने सबसे पहले 35% निकाला, तो ये हमारा आ गया 259, ठीक है। कितना अधिक था वो 34, तो 34 घटा देंगे हम यहाँ से, तो हमारा कितना आ गया, वो संख्या आ गई हमारी 225। तो वो पूछ रहा है इस संख्या का 2/5% कितना होगा, तो 90, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये दे रखा है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करना। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या आपको बतानी है, ठीक है। जो हमारी मतलब मूल संख्या का मतलब है जो हमारी संख्या है, ठीक है। तो इस जो आपसे लैंग्वेज बोले क्वेश्चंस उस हिसाब से आप करते जाओ, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे 600, ठीक है। 600 के 75% का मतलब हो गया 3/4, ठीक है, का 2/3। अब इसका भी 2/3 करना है, ठीक है। इसका 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है हमें, 320। तो ये संख्या मान ली हमने x, ठीक है। यानी एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 हो रही है, ठीक है। इसे यहाँ लिख देंगे, बस बन गया क्वेश्चन। तो इसे काट देंगे हम, ये कट जाएगा तुम्हारा, 3 से 3 काट दो, इससे ये 2 बार कट जाएगा और ये 300 हो जाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x बराबर सीधा सीधा ये यहाँ पे, ये माइनस में है ना, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 620, वो उस संख्या होगी, उस क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, मूल संख्या 620 होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे देखते ही कुछ हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है। जैसे बोला है ना, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर संख्या 320 प्राप्त होती है, वो हमने सेम लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। तो राइट आंसर 620 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक पेंसिल ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये काम नहीं कर रही है। स्केच, फलों के मूल्य को में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 30% की क्या हो रही है, कमी, 30% की कमी हो रही है। इसका मतलब ये है, कोई हमारे पास वस्तु थी, पहले फल थे, तो पहले 30% का मतलब होगा 3/10, ठीक है ना। इसका मतलब ये मैं तोड़ लेता हूँ कि 30/10 100 करोगे आप, ये 0 से 0 काटोगे, उसके बाद ये मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, ठीक है। कमी हो रही है, जैसे कोई चीज़ कमी का मतलब है, अगर यहाँ पहले 10 थी तो अब 3 कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमारी 10 थी तो अब कितनी बच रही है, 7, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक, यानी फलों के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है, इससे बिक्री 40% अधिक हो जाती है। यानी कोई चीज़ है या फल है, पहले हम उसके रेटों में 30% की कमी कर देते हैं, जिससे उसकी बिक्री बढ़ जाती है 40%। तो 40% का मतलब आप लोग जानते होंगे, 40% का मतलब हो गया सीधा सीधा 2/5, यानी पहले 5 थी, अब 2 और बढ़ रही है यहाँ पे, इसके हिसाब से बिक्री बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 5 से कितनी हो जाती है हमारी, 5 थी पहले, अब कितनी हो रही है हमारी, 7, ठीक है, ये 7 हो जाती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 50 था पहले, ये पहले का होता है और ये अब का है, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है, ये अब 49। तो कितने की कमी आई, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे हमारा विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, 1 कम हो गया, कितने से, 50 से 1 कम हो गया। तो इसका 100% निकालते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये काट देंगे 2 बार, तो कितना, -2% की कमी आ जाएगी, ठीक है। यानी समझने की बात ये है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। यानी कोई पहले फल हमने मतलब बेच रहे थे, कोई भी फल हो, ठीक है, उसमें हमने रेटों में 30% की कमी कर दी, ठीक है, जिससे लेने वालों की संख्या बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी है वो, 40%, ठीक है, बिक्री बढ़ गई। तो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हम रेशियो में तोड़ेंगे परसेंटेज को। तो इसका मतलब हो गया 3/10, यानी पहले हमारी 10 थी, अब 7 बची, ठीक है, कमी करने के बाद में। जो पहले हमारे रेट 10 का था, मान रहे हैं ये, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मानते हैं ऐसे रेशियो में, पहले 10 था, अब 7 के हिसाब से बेच रहे हैं।
तो जो आपकी बिक्री है, पहले 5 आदमी खरीद रहे थे, अब 7 आदमी आने लगे खरीदने के लिए। तो वही सारी चीज़ अब ये पूछ रहा है कि बिक्री मूल्य पर टोटल क्या प्रभाव पड़ा? तो इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 50 हो जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 49, तो केवल 2% मतलब फिर भी घाटे में है, ठीक है? आपको जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करना। ये है, जैसे चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? कहने का मतलब ये है, किसी चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है? अब ये कह रहा है क्वेश्चंस के घर में मतलब खाने का मतलब कैपेसिटी कम करनी होगी हमें चीनी की, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज कम करना पड़े, यानी वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े। वार्षिक खपत का मतलब हम खाने में थोड़ा कम कर दें चीनी, जैसे पहले चीनी डालते होंगे चाय वगैरह में, तो उसकी जगह थोड़ी सी कम डालेंगे, वो सारी चीज़ें बता रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना, तो जिससे मतलब परिवार पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है? तो 40% की वृद्धि का मतलब पहले तो सबसे पहले हम परसेंटेज में ही तोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2/5 हो गया, ठीक है? तो हमारी पहले 5 थी, अब ये 7 हो गई खपत। कितनी होगी? 7, ठीक है? तो अब ये पूछ रहा है मतलब कि परिवार जो अब पहले 5 खा रहा था, खर्चा बता रहा वृद्धि, जो पहले हमारी वृद्धि कितनी थी? 5 थी। सॉरी गलत हो रहा है, पहले 5 था उसका भाव, अब उसका 7 हो गया, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कितना कम करें, तो हमें कितना कम करना होगा? 2। कितने से? 7 से, और इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन। तो इसे अब तोड़ लेंगे भिन्न के रूप में, ये 200, 232 7 हो गया, कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 7 8 56, बचे 4/7%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इतने परसेंटेज हमें खर्च को कम करना होगा, ठीक है ना, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? और अगली वीडियो में आपको कल दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छी वीडियो दे रहा हूँ, बहुत समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है भाई? बाय।